नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। भाजपा का एक दिवसीय सदस्यता कार्यशाला का आयोजन। नगर मंडल भाजपा की एक दिवसीय सदस्यता कार्यशाला का आयोजन दानापुर में की गई। कार्यशाला में आए पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि 1 सितंबर से होने वाली सदस्यता अभियान को पूरे मंडल में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं एवं वोटरों को सदस्यता के माध्यम से जोड़ने का काम किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे मंडल अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने कहा कि दानापुर मंडल इस सदस्यता अभियान में इस बार 10,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है, जिसे पूरा किया जाएगा। पश्चिम बंगाल बंद पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा उत्तर प्रदेश में होता है सबसे ज्यादा रेप, यूपी कब करेंगे बंद। भाजपा के पश्चिम बंगाल में 12 घंटे के बंगाल बंद के आह्वान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा नेताओं पर तंज किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में कब बंद होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दुष्कर्म होते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने निर्ममता की हदों को पार कर दिया है। इस पर तेजस्वी यादव ने पुनः सवाल किया कि बालिका गृह में क्या हुआ था, शासन में कौन थे, भाजपा के लोग थे, उन्हें अपना इतिहास जानना चाहिए। लालू के लाल तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शासन व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और वहां सबसे ज़्यादा दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में भी बड़ी संख्या में दुष्कर्म हो रहे हैं। दोनों राज्यों में भाजपा सत्ता में बैठी है, वहां भाजपा क्या कर रही है। इन लोगों के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। महाराष्ट्र के राजकोट किले में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा अचानक ढह गई। इसका अनावरण पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि प्रतिमा ढहने का वास्तविक कारण क्या है। इसकी जांच अधिकारियों द्वारा की जा रही है। हालांकि इसको लेकर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार की आलोचना की है और आरोप लगाया है कि उसने काम की गुणवत्ता पर कम ध्यान दिया। पीटीआई के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि मालवन में राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा गिर गई। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ गिरने के सही कारण का पता लगाएंगे, लेकिन जिले में पिछले 2-3 दिनों में भारी बारिश और तेज हवाएं भी चल रही है, ये भी वजह हो सकती है। हालांकि स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे हैं और इसकी जांच की जा रही है। बता दें कि पीएम मोदी ने पिछले साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रतिमा का अनावरण किया था। स्कूलों के निरीक्षण में खाना पूर्ति करने वाले अफसर नपेंगे, एस सिद्धार्थ का जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश। बिहार के सरकारी स्कूलों में निरीक्षण के नाम पर खाना पूर्ति करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि स्कूलों में निरीक्षण करने वाले पदाधिकारियों को ही यह जिम्मेदारी है कि वह वहां की कमियों को दूर कराएं। कमियां दूर होने तक अनवरत प्रयास करते रहें। अगर कोई पदाधिकारी लापरवाही करते नजर आए तो उन पर एक्शन होगा। इसको लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। बौखला गई हैं ममता बनर्जी, देश में आग लगाने की धमकी की नौबत क्यों आई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम देश के तेज तर्रार नेताओं में शुमार होता रहा है। अपनी इसी खूबी के बल पर उन्होंने पश्चिम बंगाल पर करीब 3 दशक से राज कर रहे वाम मोर्चा को नेस्तनाबूद कर दिया है। पिछले 13 सालों से बंगाल में बिना किसी सहयोग की दल की मदद से अकेले राज कर रही है। लेकिन कोलकाता आरजी मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो उनकी सरकार के लिए ताबूत में आखिरी कील बनने वाला है। ममता बनर्जी की भाषा में एक डरे हुए नेता का प्रतिबिंब नजर आ रहा था। कोलकाता में टीएमसी के छात्र परिषद के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि यह बांग्लादेश है। मुझे बांग्लादेश बहुत पसंद है, उनकी संस्कृति और खान पान हमारे जैसा ही है, लेकिन बांग्लादेश एक अलग देश है और भारत एक अलग देश है। मोदी बाबू, आप चाहते हैं कि
वह आग बंगाल में फैले तो फिर आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर यह आग बंगाल में लगेगी तो असम नहीं बचेगा, बिहार नहीं बचेगा, मणिपुर या ओडिशा नहीं रुकेगी, यह आग दिल्ली भी पहुंचेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बगावत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहला रिएक्शन। झारखंड की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। वजह है पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा। चंपई सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चंपई के बीजेपी में 30 अगस्त को शामिल होने की आधिकारिक घोषणा की। बगावत के बाद इसके बाद अब जेएमएम का पहला रिएक्शन सामने आया है। पार्टी ने कहा कि बीजेपी में उनको वह तवज्जो नहीं मिलेगी जो जेएमएम में मिली। जेएमएम के नेता मनोज पांडे ने कहा कि जब तक चंपई सोरेन जेएमएम में हैं तब तक उनको तवज्जो दी जा रही है। जैसे ही वह पार्टी को छोड़ेंगे जनता भी उन्हें छोड़ देगी। 6 चरणों की सिपाही बहाली परीक्षा में 59 गिरफ्तार, 67% रही उपस्थिति। बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर नियुक्ति के लिए 6 चरणों में लिखित परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस के साथ दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने आदि के आरोप में 59 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। अंतिम चरण में नालंदा के विभिन्न केंद्रों से 3 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक ब्लूटूथ डिवाइस के साथ तथा 2 दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। वहीं पूर्वी चंपारण, अररिया व कटिहार में एक एक अभ्यर्थी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। झारखंड में बुलडोजर एक्शन की तैयारी, 145 घर तोड़ने के लिए मिलने वाला है फाइनल नोटिस। झारखंड के जमशेदपुर की राजनीति में जिस मुद्दे को लेकर फिलहाल राजनीतिक बयानों के तीर दिन रात चलाए जा रहे हैं, उससे इस मामले के प्रभावितों को कोई लाभ होता नहीं दिख रहा है। भूइयाडीह में स्वर्ण रेखा नदी किनारे सरकारी जमीन पर घर बनाने वाले 145 लोगों को तीसरा और फाइनल नोटिस जल्द मिलने वाला है। इस नोटिस के तामीला होने के बाद 15 दिन का समय सभी अतिक्रमणकारियों को जवाब देने के लिए दिया जाएगा। जवाब नहीं देने की स्थिति में घर तोड़ने का आदेश जारी होगा। जमीन सरकारी होने से किसी के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है। यह आदेश 2012 के बाद हुए निर्माण पर लागू होगा। अतिक्रमण हटाने के मामले में एनजीटी ने पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन को कार्रवाई का आदेश दिया था। दवा खिलाने से 22 स्कूली बच्चों की बिगड़ी तबीयत, मची अफरा तफड़ी। फाइलेरिया मुक्त भारत अभियान के तहत उत्क्रमित मध्य विद्यालय बक्संडा अकबरपुर में 22 बच्चों को फाइलेरिया की दवा खिलाने से बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। जी मिचलाने के साथ उल्टी दस्त की शिकायतें आने लगी, जिसके बाद छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों और अभिभावकों में बेचैनी बढ़ गई। तत्काल इसकी जानकारी नवादा पीएससी प्रभारी को दी गई, जिसके बाद मेडिकल टीम स्कूल पहुंची। उल्टी दस्त से परेशान सभी बच्चों को अकबरपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया, जिसके बाद सभी बच्चों की स्थिति सामान्य होने लगी। प्रभारी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार और डॉक्टर कल्याणी कला ने सभी बच्चों का इलाज किया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि खाली पेट में दवा खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। डायल 112 पर नीतीश सरकार की बड़ी पहल, सफर के दौरान महिलाओं की सुरक्षा करेगी बिहार पुलिस। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने घर से बाहर महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 पर सुरक्षित सफर सुविधा नाम से एक बड़ी पहल की है। राज्य में ट्रेवल के दौरान महिलाएं अगर कोई खतरा या असुरक्षा महसूस कर रही हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करके पुलिस से सुविधा मांग सकती है। पुलिस महिला की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेगी। इमरजेंसी नंबर 112 की सेवा का संचालन केंद्र सरकार के निर्भया फंड से होता है, जिसके तहत औरतों और बच्चों के सामने सुरक्षा के लिए मदद मांगने के कई तरह के विकल्प होते हैं। 5 सितंबर से महिलाओं के लिए यह सुविधा पटना, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और भागलपुर में शुरू हो जाएगी। इसके बाद 15 सितंबर से राज्य भर में इसे लागू किया जाएगा। बिहटा नगर
परिषद कर्मी वन वाहनों से अवैध वसूली करने वाले 4 हुए गिरफ्तार। जांच में मोटी रकम, नगर परिषद का आईडी कार्ड व रसीद भी बरामद। बिहटा में नगर परिषद कर्मी वन लाठी डंडे व दबंगई के बल पर प्रतिदिन छोटे बड़े वाहनों से लाखों की अवैध वसूली करने वाले 4 बदमाशों को बिहटा पुलिस ने बिहटा चौक के पास से गिरफ्तार किया है। जांच के क्रम में मोटी रकम, बिहटा नगर परिषद का आई कार्ड व नगर परिषद का रसीद भी बरामद की गई है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान भोजपुर जिले के कुल्हड़िया थाना के भगेरन यादव का पुत्र पप्पू कुमार, बिहटा थाना के सिमड़ी गांव का शंकर शाह का पुत्र अंगद कुमार, गोकुलपुर बिहटा का निवासी मनोज राय का पुत्र बिट्टू कुमार व बिशुनपुरा गांव का नगेंद्र सिंह का पुत्र टुनटुन सिंह के रूप में की गई है। इस मामले में बिहटा के थानाध्यक्ष राजकुमार पांडे ने बताया कि भोजपुर के छट्टू प्रसाद द्वारा आवेदन दिया गया था। बताया कि ऑटो को रिजर्व कर आड़ा से पटना पीएमसीएच जा रहे थे। इस दौरान बिहटा चौक के पास कुछ बदमाश जबरदस्ती वाहनों को रोक लाठी डंडे के बल पर वाहनों से अवैध वसूली कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई है।